जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बौद्ध धम्म, बाबा साहेब आम्बेडकर और इससे जुड़े अनसुलझे रहस्यों की खोज करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पर सिर्फ महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई वीडियो लेकर आते रहते हैं। और हाँ, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध से जुड़ा अधूरा ज्ञान हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे हैं जो युगों युगों तक अमर रहते हैं। ऐसे ही एक नाम है गौतम बुद्ध। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? उनका परिवार कौन था और उनके परिवार के धार्मिक व जातीय विचार क्या थे? आइए आज इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित एक छोटे से राज्य शाक्य गणराज्य के कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ था। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और उनकी माता महामाया कोलीय वंश की राजकुमारी थी। यह परिवार एक राजा का था, लेकिन उनकी प्रजा गणराज्य प्रणाली का पालन करती थी। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज नेपाल में स्थित है। उनकी माता महामाया देवी ने उन्हें जन्म के कुछ दिन बाद ही उनसे अलग हो गए और उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने किया। यह परिवार एक समृद्ध और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली था। अब सवाल उठता है कि गौतम बुद्ध के परिवार का धर्म और जाति क्या थी? तो आपको बताना चाहते हैं कि आज के जैसा बुद्ध के समय काल में कोई धर्म और जाति नहीं होता था। बुद्ध का परिवार शाक्य वंश से संबंधित था। वे एक योद्धा वर्ग के सदस्य थे, लेकिन साथ ही न्याय, अहिंसा और करुणा में विश्वास रखते थे। शाक्य गणराज्य में बौद्ध धम्म का प्रभाव था, लेकिन यह राज्य अपनी अलग ही पहचान के लिए भी जाना जाता था। बुद्ध के परिवार का झुकाव नैतिकता व ध्यान की ओर अधिक था। यह विशेषता बाद में सिद्धार्थ के व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। शाक्य वंश के लोग उस समय के बुद्ध के अनुयायी थे और अपने स्वतंत्र सोच के लिए जाने जाते थे। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि शाक्य समुदाय का झुकाव कर्म, अहिंसा और ध्यान पर अधिक था। सिद्धार्थ के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय महामाया ने एक सपना देखा था, जिसमें एक सफेद हाथी उन्हें फूल देकर आशीर्वाद दे रहा था। इस सपने की व्याख्या यह की जाती है कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। सिद्धार्थ के जन्म के बाद उनके पिता ने उनकी सुरक्षा और राजमहल में सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा, ताकि वे कभी कष्ट या दुख को न देख सकें। सिद्धार्थ का परिवार केवल एक शाही परिवार नहीं था, यह एक बौद्धिक और नैतिक परंपराओं वाला परिवार भी था। उनके पिता शुद्धोधन एक कुशल प्रशासक और प्रजा के हितों का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनकी माता महामाया करुणामयी महिला थी। उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिवार की प्रवृत्तियों के कारण सिद्धार्थ को इन सब के प्रति झुकाव बचपन से ही मिला। उनका परिवार न्याय, करुणा, नैतिकता और ध्यान पर केंद्रित था। सिद्धार्थ के शाक्य वंश की जड़ें थी, लेकिन उनका प्रभाव केवल उनकी शाक्य वंश तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने विचारों और उपदेशों से समाज की अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों को चुनौती दी। उनके जीवन के शुरुआती दिनों में
उन्होंने यह महसूस किया कि केवल अंधविश्वास और पाखंड में फंसने के कारण कोई भी सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण था सिद्धार्थ के नास्तिक होने का। तो उन्होंने अंधविश्वास और कुरीतियों के बंधनों को तोड़कर एक नए मार्ग की स्थापना की। यह मार्ग मानवता और करुणा का मार्ग था, जो बुद्ध धम्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धार्थ का परिवार उस समय मौजूद बुद्ध के अनुयायी थे। उनके पिता और माता बुद्ध के विचारों के अनुयायी तो थे, लेकिन उनके परिवार में ध्यान और आत्मज्ञान को महत्व दिया जाता था। यही कारण है कि जब सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए घर छोड़ा, तो यह उनके परिवार के लिए असामान्य तो था, लेकिन उनकी शिक्षा के कारण यह अप्रत्याशित नहीं था। सिद्धार्थ का यह कदम उनके परिवार के विचारों और उनके पालन पोषण की स्वतंत्रता को दर्शाता है। महात्मा बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि उनका जन्म और परिवार चाहे राजसी रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई को खोजने के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनका शाक्य वंश केवल एक पहचान थी, लेकिन उनके विचारों और शिक्षाओं ने मानवता के लिए एक नई राह बनाई। तो दोस्तों, यह थी कहानी महात्मा बुद्ध के जन्म, उनके घराने, धर्म, जाति और उनके परिवार की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली पहचान हमारे कर्म और विचारों में होती है, न कि हमारी जाति या परिवार में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें और अच्छे कंटेंट बनाने में मदद करती है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बौद्ध धम्म के सच्चाइयों की खोज में जुड़े रहिए। धन्यवाद।